आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप अपने स्टडी को प्रॉपर पढ़े हैं. सो आई वेलकम यू ऑल इन अवर ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी हैव सोशल साइंस ऑफ 7th class and the name of the chapter is where, when and how. This is chapter number 1. देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता लग रहा होगा चैप्टर के नाम से वेयर, व्हेन एंड हाउ, क्योंकि जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो कोई लोकेशन होती है, ठीक है, कोई टाइम होता है कब की बात आप कर रहे हैं, और हाउ कैसे वो इन कामों करते थे. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी इन चीज़ों को पढ़ा था कि कुछ टेक्निक इतनी यूनिक थी उनकी कि वो वैसा काम आज ना मशीन से भी नहीं हो पाता है. तो मतलब इतना यूनिक काम और इतनी मतलब इतना डीप नॉलेज तो उस ज़माने में भी था. और क्योंकि हम हिस्ट्री से सबक लेते हैं, हिस्ट्री से कुछ सीखते हैं, ताकि हम हिस्ट्री को पढ़कर जानकर अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, अच्छा बना सकें. क्योंकि हिस्ट्री से ही तो हमें पता लगा इन चीज़ों, किन डिसीजन से क्या हमको रिजल्ट मिला, क्या आउटपुट मिला, और फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो ये चीज़ें हमारे को हिस्ट्री से ही मिलती है. ठीक है, आपको पता है धीरे धीरे क्या हुआ, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट. अब पहले ऐसी बात तो रही नहीं, सोसाइटी हो गई, लोग ग्रुप में रहने लग गए, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में रहने लग गए, सोसाइटी हो गई, सिटी बन गई, तो फिर एक पूरा एरिया बन गया. तो फिर अब उसमें लीडरशिप भी आएगी, उसमें जनता भी होगी. तो अब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट होने लगा. पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है जैसे जब तक तो सब कुछ सबका है तब तो ठीक है, लेकिन अब जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो होता क्या है कि चीज़ों पे ना लोग अपना आधिपत्य जमाते हैं. को लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है. तो ये मेरा मेरा जब आता है जब हम जो है जब चीज़ें लिमिटेड होने लगती हैं और लोग ज़्यादा होने. नहीं तो पहले क्या होता था, पहले तो सब कुछ जिसको जितना चाहिए उतना ले लो आप. पहले ज़मीन का कोई रोना नहीं था ऐसा, ठीक है. जिसके अंदर दम है वो अपना खेती करो और फसल पैदा करो और जो है खुद दूसरों को भी खिलाओ. पहले तो ये होता था. तो मेडिवल पीरियड में फिर क्या हुआ, मेडिवल पीरियड इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू फेजेस. द अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि 8th to 10th एंड लिटरल मेडिवल पीरियड, और लिटरल मेडिवल पीरियड है जो कि 13 to 18 सेंचुरी का है. ठीक है भाई, मेडिवल पीरियड भी हमारे यहाँ इंडिया में 2 पार्टों में बांटा हुआ है, 8 to 13 और 13 to 18. ठीक है, और लिटरल और अच्छा. जोग्राफिकल नॉलेज क्या होता है? देखो, जोग्राफिकल नॉलेज मैंने आपको बताया, जैसे किसी एरिया की ना एक जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं. जैसे कश्मीर है, कश्मीर की जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वो ठंडा है. ठीक है, अगर आप साउथ इंडिया की तरफ आ जाओ तो वहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट मिलेगा, थोड़ा रहता है. वहाँ पे कोस्टल एरिया है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है हवा में, तो मौसम स्टेबल रहता है. वहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं. हाँ, ह्यूमिडिटी रहेगी, उमस रहेगी. ठीक है, आप इधर आ जाओ, दिल्ली की तरफ आ जाओ या महाराष्ट्र की तरफ आ जाओ, तो यहाँ पे हर एरिया के अपने अपने कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं जो कि उसके वेदर के हिसाब से उसको प्राप्त होती है. ठीक है भाई. कैटोग्राफी एंड मेडिवल इंडिया. कैटोग्राफी एंड मेडिवल इंडिया होता है कि भैया द स्किल कैटोग्राफी एंड मैप मेकिंग वॉज प्रैक्टिकली अननोन इन एंशिएंट इंडिया. पहले मैप ऐप को लोग नहीं जानते थे इतना, ठीक है ना. प्लेस नेम्स, जो भी जगहों के नाम हैं, अब आपको पता है हर जगह नाम होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमें पता लगे ना हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं. कश्मीर में और कन्याकुमारी में अगर कोई फ़र्क है तो ये तो हमें उनका नाम से पता लगे ना. हम ये बोलेंगे ना एक जगह बहुत ठंडी है, एक जगह बहुत ज़्यादा समुद्र किनारा है, तो अब समुद्र किनारा तो बहुत सारे जगहों पे हैं, ठंडे बहुत सारे हैं, तो यानी पर्टिकुलर नेम से. सॉरी. अच्छा, अब देखो हमारी जो किताब है हिंद थी, ठीक है भाई. एक ना अल-बुरूनी था, मेडिवल स्कॉलर में एक आदमी था, हिज नेम वाज अल-बुरूनी, अ फेमस सेंट्रल एशियन स्कॉलर. एक सेंट्रल एशियन का स्कॉलर था वो. एंड इब्न बतूता, अ स्कॉलर फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका. ठीक है ना, तंजीर का था एक स्टूडेंट, इब्न बतूता. ठीक है ना,
देयर राइटिंग गेव अ वैल्यूएबल जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द मेडिवल इंडिया। उनकी ने जो लिखा है उनसे हमारे को थोड़ा सा जोग्राफिकल की जो कंडीशंस थी उस वक्त वो पता लगती हैं। अल-बरूनी मास्टर्ड संस्कृत एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टेक्स्ट टू अरेबिक। अल-बरूनी ने संस्कृत में मास्टर करी और क्या कहते हैं संस्कृत को कन्वर्ट किया। ही रोट अ बुक नोन एज किताब अल हिंद। क्वेश्चन आ सकता है कि अल-बरूनी ने क्या लिखा। अल-बरूनी ने क्या लिखा? किताब है हिंद, ठीक है ना। इब्न बतूता टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी ही वर्क रिहला डिस्क्राइब हिज ट्रैवल इन इंडिया। और जो इब्न बतूता था इंडिया में 14th सेंचुरी में आए और उन्होंने उसका जो वर्क था रिहाला डिस्क्राइब, उसकी जो ट्रैवलिंग है वो डिस्क्राइब करती है इसमें, ठीक है। सोर्सेज क्या होता है हमारे मेडिवल पीरियड के? मेडिवल पीरियड के सोर्सेज भी तो होंगे ना जिनके थ्रू हमें पता लगा कि मेडिवल पीरियड में क्या था। देखो स्क्रप्चर्स हो गए एंड पेंटिंग्स हो गई, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। मैनी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स वर अडोर्न्ड विद अ ब्यूटीफुल स्क्रप्चर एंड पेंटिंग्स। द स्क्रप्चर वर मोस्टली मेड ऑफ ब्रोंज। जो भी स्क्रप्चर बने हुए थे, जो भी मूर्तियाँ बनी हुई थी, ब्रोंज की बनी हुई थी, ठीक है ना। अ गुड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आर फिगर इन किंग, क्वीन, गॉड एंड गॉडेस। किंग, क्वीन, गॉड, गॉडेस की बनी हुई हैं, ठीक है ना। सच एज बृहदेश्वरा टेम्पल, ताजपुर एंड दिलवारा जैन टेम्पल। मेडिवल पेंटिंग फीचर्स वेरियस थीम्स सच एज माइथोलॉजिकल टेल्स प्लेस सिंस द फॉरेस्ट लाइफ। अब होता क्या है आपको पता है, जो भी ये माइथोलॉजिकल जो भी ये पिक्चर्स वगैरह बनाते थे या मूर्तियाँ बनाते थे, इसके पीछे कोई कहानी होती थी। जैसे हम भी भगवान की पूजा करते हैं तो अब सबके ट्रेडिशन अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इनका भी पूजा करने का ट्रेडिशन था। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट इंक्लूड्स ओल्ड टेम्पल्स, मॉस्क्यू, प्लेस, फोर्ट, क्लॉक टावर एंड थॉर्मस्ट्रोम। देखो अब क्या हुआ है, मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे, ठीक है ना। देखो कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हमारे पास है। रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया दिल्ली में, ताजमहल हो गया आगरा में, ठीक है ना। बृहदेश्वरा टेम्पल ताजपुर में हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, सब थोड़े फेमस से मॉन्यूमेंट्स है। इंस्क्रिप्शंस, द साइंस प्रिस्क्रिप्शंस टू द स्टडी इंस्क्रिप्शंस एपिग्रेडेड इज कॉल्ड एपिग्राफी, ठीक है भाई। साइंस की स्टडी को, इंस्क्रिप्शंस को बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है ना। अच्छा धीरे धीरे क्या हो रहा था, ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज भी हो रहा था, ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, नई नई भाषाओं का निर्माण हो रहा था, ठीक है ना। मोस्ट स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल, आपको पता है जब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। सबसे पहले तो भाषा, अब तो बहुत सारी टेक्निक हो गई बच्चों, लेकिन पहले टेक्निक नहीं हुआ करती थी। पहले कम्युनिकेशन का जो ज़रिया होता था या तो कोई ट्रांसलेटर हो, तो पहले आई मीन लैंग्वेज बार बड़ा इशू हुआ करता था। आजकल तो डिवाइस है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, रीजनल लैंग्वेज केम इनटू द वाइड यूज रीजनल किंगडम फॉर, जैसे तेलंगानी हो गई। तेलंगानी कहाँ पे यूज़ होती थी, आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ होती थी कर्नाटका में, सिंधी होती थी सिंध में, कश्मीरी होती थी उत्तर प्रदेश में। अवधी को हम हिंदी भी बोलते हैं। कॉइन्स, सिक्के, द साइंस रिटेनिंग द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टडी और न्यूमिस्टिक। आपने देखा होगा जो कॉइन्स होते थे, कॉइन्स में भी किंग हो गया या मतलब जो भी राज्य है उसके बारे में लिखा रहता था। हिस्टोरियंस प्रॉब्लम, एज देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन मेडिवल पीरियड। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, ठीक है। तो ऑल copied from the original documents. While doing this there are some copying wrong. अब हुआ क्या, सब चीज़ें हाथ से कॉपी होती थी। अब आपको पता है कोई चीज़ आपने लिखी है, किसी और ने लिखी है, अगर मैं उसे कॉपी करूँगा तो हो सकता है उसके कुछ वर्ड्स मेरे को समझ में ना आए, तो जो समझ में नहीं आएगा उसको फिर मैं अपने हिसाब से लिखूँगा। कई बार क्या होता है, चीज़ों का जो अर्थ होता है वो चेंज हो जाता है। अब हुआ क्या, वो चेंज होते रहे बदलते रहे, अब लिखते रहे लोग, तो चलता रहता है वो। उसके बाद आता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब हुआ क्या भैया, नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स आ गए। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड्स मैनी न्यू सोशल ग्रुप एमर्ज, बहुत सारे नए लोग आए, ठीक है ना। सम ऑफ दीज ग्रुप्स आल्सो बिकम
पॉलिटिकल पावरफुल, कई लोग इनमें से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग थे। अमंग देम वॉज राजपूत, राजपूत बहुत स्ट्रांग थे जो कि वॉरियर थे राजस्थान के, इट्स सराउंडिंग, राजस्थान और उसके आसपास, ठीक है ना, ठीक है। सिख थे, हु वर द रिलीजियस ग्रुप ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब का रिलीजियस ग्रुप था सिख। द जट ऑफ हरियाणा, जो जट थे हरियाणा के फार्मर थे। द अहोम रूल्ड असम, जो अहोम थे वो असम में। एंड द मराठास वॉरियर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सब ग्रुप्स थे, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये भी उभर के आए, ठीक है ना। इस्लाम, इस्लाम द रिलीजन मुस्लिम इन 17th century, in 7th century, 7th century में आया ये इस्लाम। इस्लाम इज सेंटर्ड ऑन द बिलीफ ऑफ वन गॉड। इस्लाम जो होता है सिर्फ एक गॉड पे बिलीव करता है, अल्लाह, ठीक है ना। एंड टीचिंग ऑफ इट्स लास्ट प्रोफेट मोहम्मद, एंड जो उनके प्रोफेट हैं मोहम्मद, उन्हीं की टीचिंग्स पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। दीज टेक्निक्स आर कॉन्क्लूडेड इन होली बुक कॉल्ड कुरान। और उन्हें ये सारी चीज़ें, ये जितने भी उनकी टीचिंग्स हैं, ये सारी कुरान में लिखी हैं। तो कुरान की बातों को फॉलो करते हैं मुस्लिम लोग, ठीक है ना। इंटरेक्शन विद फॉरेनर्स, अच्छा फॉरेनर जब आपको बताया कि हमारे इंडिया में आए तो हमारे लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन भी हुई होगी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि इंडिया बहुत ज़्यादा संपन्न है, इंडिया ने कभी किसी पर अटैक नहीं करा, जिसने भी करा इंडिया पे ही अटैक करा। क्या कारण रहा? क्योंकि इंडिया बहुत रिच था, इंडिया का कल्चर बहुत रिच था। अब आप देखिए, सोचिए कि कोई भी आदमी हो गया या कोई भी जो डाकू हो गए या कोई भी लोग हो गए, वो किस पे अटैक करेंगे? वो उसी पे तो अटैक करेंगे जिसके पास कुछ होगा, जिसके पास कुछ मिलने की उम्मीद होगी। जिसके पास कुछ होगा नहीं उस पर कौन अटैक करेगा बताइए? उस पर तो खाली अटैक करने का मतलब है अपना टाइम वेस्ट करना। और पहले का अटैक का मतलब क्या होता था? एक प्लानिंग होती थी, बहुत बड़ी प्लानिंग, मतलब कई दिन चलते रहते थे घोड़े। उसके बाद 1 महीने बाद वो पहुंच रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे, पहुंच रहे हैं तो हमेशा उनका मोटो होता था कि कुछ लेके जाएंगे वहाँ से। अगर आप सोचिए कि 1 महीने तक वो बेचारे ट्रैवलिंग करके आए, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो चले गए, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि मैनी फॉरेन ट्रेडर्स सेटल prosperous cities which grew along India's coastline, northern western border. They brought along with a religious belief, social custom, craft technology, and even fruits and vegetables. For instance, India introduced Chinese sericulture, and lychees, and Persian water wheels. The Turkish bought plum, peaches, melons. ये सब चीज़ें इंटरेक्शन होती थी, ये सब चीज़ें इंटरचेंज होती थी, ठीक है ना। द ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनल गेम जट्टीज, ठीक है ना। सम प्रोफेशनल प्रोमेंट अमंग द जट्टीज देयर आर इमेजिन इन द कायस्था स्क्रूप ऑफ स्क्राइब। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, देखो कुछ रिलीजन तो पुराने से ही थे और कुछ नए जो रिलीजन आके इंट्रोड्यूस हुए थे। हिंदुइज्म वेंट थ्रू सम चेंजेस इन द मेडिवल पीरियड। हिंदुइज्म जो है थोड़ा सा वो मेडिवल पीरियड में थोड़ा सा चेंज होने लगा। New deities came to be worshipped. The absorption of some tribals and forest group into Hindu society brought some tribal ideas of worship into the Hinduism. कुछ ये worship के जो tradition है इनको लेके आया गया, इनको develop किया गया। To God and goddess became an important activity among the Hindu rulers. मंदिर बनाना हर शासक का धर्म हुआ करता था और हर राजा उसको खुशी खुशी करता था। The deities worshipped in these temples often represented the qualities that either ruler were expected to have. आपको बताया मंदिर वगैरह बना के राजा क्या करते थे? राजा जनता पे थोड़ा सा जनता को खुश करने के लिए, ठीक है। तो आई बिलीव ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। इसके जो क्वेश्चन आंसर है MCQs हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिए और कोई दिक्कत आती है तो हमसे पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।